ये ट्रैक्टर का मर्सिडीज कार है, बस यही समझ लो। ये BMW है साहब, ये हमने सबके लिए नहीं बनाया है साहब, एक्चुअल करते हैं हम, कोई दिखावा नहीं, हम रेंज की बातें नहीं करते हैं, हम एक्चुअल बातें पर। तो ड्राइवर अब एक तरह से खुद ही डॉक्टर हो गया, ड्राइवर को हमने डॉक्टर बना दिया। और कोई भी तरह का नॉइज है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम, तो एकदम से नहीं खराब होगा। ये पहले बताएगा पैरासीटामोल खा लो भैया, आपको बुखार है। दुनिया में कोई नहीं देता है साहब, इसको बनाने में लगाने में 44,000 रुपया लगता है, 44,000, लेकिन जिंदगी भर की वारंटी होती है। हम एकमात्र ट्रैक्टर बनाते हैं 2 व्हील ड्राइव में, एकमात्र ट्रैक्टर बनाते हैं जो कल को 4 व्हील ड्राइव बनाना हो ना तो आप यूं उसको बना सकते हैं। मार्केट में कितने भी ट्रैक्टर हैं, उनको 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव आप नहीं बना सकते हैं। हम ट्रैक्टर नहीं साहब, समृद्धि देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज एक आपको ड्यूसफार का लेटेस्ट प्रोडक्ट जो कि CRDI के अंदर लॉन्च किया है कंपनी ने, एग्रोलक्स 70E, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ कंपनी की तरफ से सर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर के साथ परिचय आपका कराते हैं और सर से ही जानते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में कि इस ट्रैक्टर में पहले की तुलना में कौन कौन से चेंज किए गए हैं, क्या विशेषताएं आपको अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में अलग देखने को मिल जाती हैं। सर सबसे पहले जो आपको मेरे किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आपने अपना कराएं। मेरा नाम अंबु चौधरी है जी, मैं इस कंपनी में डीलर डेवलपमेंट हेड हूँ जी, और ऑलरेडी सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और ईस्ट इंडिया का। जी, जो कंपनी है हमारी डॉयसफार, एक्चुअल में ये जर्मन प्रोडक्ट है जी, और इसलिए हम लोग बोलते हैं जो जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ डॉयसफार एक इकलौता ट्रैक्टर है जो इंडिया में हम लोग कस्टमर को सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बेचते हैं, कस्टमर को हम रोजगार देते हैं। हमारा जो लक्ष्य है कस्टमर को रोजगार देना, ट्रैक्टर एक बार घर में जाए तो सुख समृद्धि जाए। ऐसा नहीं जो ट्रैक्टर गया और एवरेज ट्रैक्टर आप ले गए और आप परेशान हैं उसके पीछे। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हैं, आप इस पे आसानी से चला सकते हैं। और जैसा कि आपने खुद ही बताया, जो हमने लॉन्च किया है CRDI, ये 3 ट्रैक्टर हमने आज लॉन्च किया है, कल ही लॉन्च कर दिया आपके मार्केट के लिए। जो 4080 में आता है 80 HP रेंज में, जो 75 HP का ट्रैक्टर होता है। ये एग्रोलक्स 70 है जो 65 HP रेंज में आता है। ठीक है, अब इसकी जहाँ तक टेक्नोलॉजी, अब हमने बोल दिया रोजगार हम देते हैं, तो मुझे टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी साहब। ऐसा है जहाँ पे दूसरे कंपनी सोचना बंद करते हैं, वहाँ से हम काम करना शुरू करें। सर अब आपसे मैं एक सवाल आपको बीच में रोक करके ये पूछूंगा, जैसे आपका पहले एग्रोलक्स 70 आता था, जी जी, अब आपने ये E सीरीज लॉन्च कर दी इसके अंदर एग्रोलक्स। जी 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 जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि चेंज क्या हुआ है उसकी तुलना में? चेंज की बात करते हैं जी। देखिए साहब, चेंज कोई हमने ज़बरदस्ती नहीं किया है जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है जिसमें सब किसी को, सारे लोगों को शिफ्ट करना है। BS4 में सबको जाना ही जाना है। वो BS4 क्या है, एक पॉल्यूशन नॉर्म है, लेकिन उस पॉल्यूशन नॉर्म्स को जस्ट कंट्रोल करने के, अब जब ट्रैक्टर लॉन्च ही करना था तो हमने सोचा क्यों सिर्फ नॉर्म्स को पूरा किया जाए, क्यों नहीं एक एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर फिर से इस मार्केट को दिया जाए। हमारे लिए आसान ये है कि ये ट्रैक्टर हम इंटरनेशनल मार्केट में 2013 से बेचते हैं, 2013 से। अभी आप जब मार्केट में जाएंगे, बहुत सारे ट्रैक्टर कंपनी हैं जो अगले साल लॉन्च करेंगे इसको, मतलब उनके पास ये है ही नहीं। और हमने 10 साल पहले CRDI आपने पहले ही, ये ऑलरेडी 2013 में से हम लोग बेच रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे लिए तो जस्ट लॉन्च करना है, ठीक है सर। अब इसकी में कुछ खासियत, कुछ स्पेशलाइजेशन। अब एक सवाल सर और मेरा निकल करके आ जाएगा, मेरे किसान भाई भी जानने के इच्छुक हैं। जी जी। जब CRDI का नाम आता है तो किसान घबरा जाता है, यार इतने सारे सेंसर हैं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम कैसे समझेंगे किसी सेंसर में दिक्कत होगी। तो उस मिथ को या उस सवाल को भी आप थोड़ा सा क्लियर करने की, वो हम इतना ईजी करने जा रहे हैं आपके सवाल को। क्या है, एक ड्राइवर इस ट्रैक्टर को अकेला नहीं चलाता है जी, इसमें हमने एक ब्रेन दिया है जी, ब्रेन, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर ब्रेन। ये अभी हम खोल करके आपको दिखाएंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली वो पहचान लेता है। हम तो बाहर से एक ड्राइवर नहीं समझ सकता है, जस्ट आवाज़ से पकड़ सकता है शायद कोई खराबी आ रही है। अगर अंदर में गर्मी पैदा हो जाए तो ड्राइवर को नहीं पता चलेगा जो गर्म हो गया, लेकिन हमारे पास ये ब्रेन है साहब। ये जो इसके अंदर लगाया गया देखो, है, ये साफ ब्रेन ECU जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं। अब इसलिए मैं जानबूझकर इसका नाम नहीं बड़ा बताना चाहता हूँ, फिर लोग कंफ्यूज होंगे ये बड़ा सा नाम क्या बता दिया। ये क्या है, ये ब्रेन है। देखिए जैसे अपने पास कितना छोटा है जगह, लेकिन सब कुछ को कंट्रोल करता है। अब मान लीजिए इसके अंदर ऑयल का प्रेशर ज़्यादा हो गया,
इसको पता चल गया, इसने सिग्नल दे दिया आपके बोर्ड पे, ड्राइवर जहाँ बैठा है सामने पैनल लगा हुआ है, वहाँ इंडिकेटर है। और कमाल की चीज़ बताता हूँ, इस ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम आ गया जी, तो पहले जैसे आपको बुखार आता है, क्या खाते हैं आप? पैरासीटामोल। जी, हल्के बुखार में, हल्के बुखार में क्या कहते हैं? पैरासीटामोल। जी। लेकिन अगर आपने पैरासीटामोल नहीं खाया 2 दिन, बोला ऐसे ही देखेंगे बाबा रामदेव का योगा करते हैं, जी। तो क्या होगा आपको? 2 दिन के बाद आपको खाना पड़ेगा एंटीबायोटिक उसके साथ, ठीक है ना। इसी तरह इसमें एक टेक्नोलॉजी दी गई है। अगर इस ट्रैक्टर में 25% प्रॉब्लम पहले बताएगा, अभी थोड़ा सा गर्म हुआ है तो एक सिग्नल देगा ये, जो अभी 25% दिक्कत आई है, अभी क्या करो, अपना जो काम कर रहे हैं उसको खत्म करो और मैकेनिक को फोन करो। जी। फिर भी आप नहीं माने, आप जिद में हो, आप बोलोगे और थोड़ा सा काम करेंगे। जैसे बुखार में कई लोग काम करते हैं जिद में, और थोड़ा सा जिद में काम किया, निपटा लेते हैं, निपटा लेते हैं। ये निपटाने के चक्कर में क्या होगा, आपको और अंदर ही अंदर बीमार है। तो अभी जब 50% पे जाओगे तो ये फिर सिग्नल देगा, तुम यार बीमार हो चुके हो, अब रोक लो गाड़ी को, दवाई ले लो। फिर भी आप नहीं मानोगे। जी। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये न्यूट्रल प्रेशर में चला जाएगा, यानी 1200 आरपीएम पे चला जाएगा। उसमें क्या होगा, कोई इंप्लीमेंट नहीं चलेगा, सिर्फ ट्रैक्टर स्टार्ट रहेगा, इसको सिर्फ चला के ड्राइव कर सकते, रोड पे चला जाएगा बस। ये दिया है हमने साहब इस ट्रैक्टर में। जी सर। इसलिए हमने बोला जो एक ब्रेन, ये तो मैंने एक खूबी बताई, एक खूबी, सेंसर से घबराना नहीं है, कंट्रोल करने के लिए बैठा है बंदा और आपको इंडिकेट करता रहेगा क्या दिक्कतें आ रही है। मतलब जहां उसके किसान के दिमाग में सवाल उठा कि बहुत सारे सेंसर हैं, किसी सेंसर में दिक्कत होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो बस। उसका किसान को नहीं पता करना, ये बता देगा, इंडिकेशन इंडिकेशन दे देगा। ये तो ये भी बता देगा जो आपके ट्रैक्टर में लोड आ गया। आप मान लो किसी इम्प्लीमेंट में आप रोड पे चल रहे हो, 5 टन पीछे में माल है, अचानक आप जा रहे हो किस पे, ब्रिज के ऊपर जा रहे हो, ब्रिज पे जा रहे हो, अब क्या होगा, लोड आ गया, एक जगह जाने के बाद तो लोड आएगा, चढ़ाई आएगी तो लोड आएगा, लोड आ गया। इसने बता दिया ड्राइवर को कुछ हलचल नहीं करना है, इसने बता दिया इंजन को लोड आ गया, दब रहा है, लो तेल का सप्लाई बढ़ाओ। और तेल यहाँ से इंजेक्टर जो है, ये देखिए यहाँ पे इंजेक्टर है जी। वो इंजेक्टर इसको सिग्नल देता है जी, यहाँ से सिग्नल दिया, इसने फ्यूल का सप्लाई बढ़ा दिया जी। और फिर मान लो ब्रिज से नीचे आ गए, ढलान पे आ रहे हो, इसने सिग्नल दिया कोई लोड नहीं है, इसने फ्यूल का सप्लाई को घटा दिया, कम कर दिया। ये मास्टरमाइंड तो आगे बैठा है, तो हमने ड्राइवर का साथी ढूंढ दिया, ड्राइवर को घबराना नहीं है। एक लैंग्वेज में मैं ये बात करूं, जैसा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई है उसका कहीं ना कहीं किसान को भी बेनिफिट मिलेगा, ये नहीं कि गवर्नमेंट के सिर्फ नॉर्म्स को ही फॉलो किया जाए। नहीं साहब, हमारा क्या था, ये मैंने पहले ही बताया, जो 2013 से हमारे पास ये ट्रैक्टर है। आज मार्केट में लोग इसको ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं CRDI, हम तो 2013 से मार्केट में बेच रहे हैं, इंडिया में नहीं बेचते। आपका पेटेंट पहले से ही है, हमारा आपको डालना था इसके अंदर। ऑलरेडी ये यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग 2010 साल से दे रहे हैं। अच्छा यही नहीं दे रहे हैं, हम टर्म 5 अभी दे रहे हैं, ये भी जान लीजिए। अब 10 साल के बाद इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी टर्म 5 लाओ, हमको लाने की जरूरत नहीं है, वो भी दे रखा ऑलरेडी है। और टर्म 6 पे हम लोग काम कर रहे हैं साहब। और मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एयर फिल्टर लगाया हुआ है जी सर। एक इधर से अगर आप देखें, इस एयर फिल्टर का डिजाइन है जी, इसके अंदर डस्ट जाएगा ही नहीं जी। ये सर्कुलेट होता है, इसमें देख लीजिए इसका डिजाइन ऐसा है जिसमें हवा टकराने के बाद सर्कुलेट होकर के इसमें हवा जाएगी, तो जितने धूल कण हैं वो बाहर में ही रह जाए, इसको अंदर जाने का कोई जगह ही नहीं है। तो वो जो आजकल जो आप छोटे ट्रैक्टर में देखते होंगे या पहले वाले ट्रैक्टर में, आप ड्राइवर को बताते बराबर इसको खोल करके और एयर फिल्टर को साफ करो, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको कोई साफ करने की जरूरत नहीं, 1000 घंटे पे बदल देना बस, और कुछ नहीं करना, बस एक बार बदलना ही है, 1000 घंटे पे डेली झंझट। ड्राइवर को तो ऐसा ऐस दिया हमने जो बता नहीं सकते आपको, और मालिक के लिए तो बल्ले बल्ले ही है जी। सर ये तो हो गई इसकी तमाम सारी विशेषताएं। अब थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात मैं आपसे करूंगा। हाँ, वो भी आप मेरे किसान भाइयों को थोड़ा सा बिल्कुल। कितने HP का, कितने CC का इंजन लगाया गया है? जी। एग्रोलक्स 70 नाम से आता है, जो 65 HP का अपना ट्रैक्टर है, ठीक है। ये 3 सिलेंडर में आता है, ये ट्रैक्टर जो अपना 3 सिलेंडर में आता है, पहले भी हमारे पास 3 सिलेंडर में था, ठीक है। बड़े एक्चुअल सर CC की बात करूं तो कितने CC का इंजन लगाया गया? 2870 के आसपास इसका CC है हमारा, एक्चुअल CC। हम लोग बोलते हैं 2800 से 2900। इंजन का जब नाम आ जाता है तो बहुत सारी कंपनीज में, मोस्टली कंपनीज में क्या होता है कि अदर ब्रांड का इंजन डाला जाता है, तो अपने ब्रांड के साथ में भी ऐसा ही है क्या कुछ? नहीं साहब, हम तो दुनिया को इंजन देते हैं, डॉयच फायर तो फेमस है दुनिया को। हम आप बड़े बड़े शिप में
बड़े बड़े बस और ट्रक जो चलता है उनको इंटरनेशनल मार्केट में हम इंजन फार्मट्रॉन नाम से हमारा इंजन आता है, वो हम सप्लाई करते हैं। अभी ये सारे सीरीज में फार्मट्रॉन इंजन हमने लगा दिया जी। वो मैंने पहले ही बताया, हमारे पास हम दुनिया को देते हैं। अब जब हमें आवश्यकता है तो हम तो और भी कमाल दे सकते हैं, बेस्ट लगाएंगे। तो फार्मट्रॉन इंजन दिया है, दुनिया का बेस्ट इंजन जो डॉयच फायर का अपना। तो क्या सर, जैसा मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा जी सर, जो टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्रीज को दी जाती थी वो इंडिया के अंदर भी अब दी गई है? आ गई, फुल्ली आ गई। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो आप देखो ना, 4 कूलिंग सिस्टम, आप कहीं भी जाओ टेक्नो 4 कूलिंग सिस्टम सामने में, एयर फिल्टर कर रहा है, कूल कर रहा है। आपके अंदर जो गैस बन रही है जी, वो जो गैस गर्म हो जाती है उसको ठंडा करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम इंटरकूलर लगा दिया है जी। आपके ऑयल जो अपना फ्यूल जो है डीजल, वो गर्म हो जाता है। अगर वो गर्म हो गया तो उसका बर्निंग क्वालिटी घट जाता है जी। तो वो प्रॉपर कूल है, उसके लिए कूलिंग सिस्टम लगाया है। जो अंदर में लुब्रिकेशन के लिए ऑयल है वो गर्म हो जाता है ना, उसका काम है ना लुब्रिकेशन करना और चीजों को ठंडा करना। वो कभी तो गर्म होगा, उसको और ठंडा करने के लिए हमें एक अलग सिस्टम डाल दिया। 5 तरह के कूलिंग सिस्टम इसमें डाल दिए साहब। यानी कि अगर किसान ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाए तो जब तक उसका मन है तब तक काम करे, ट्रैक्टर हार नहीं मानेगा। हम अगर दिन के 40 घंटे होते ना तो मैं बोलता 40 घंटे चलाओ, दिन में 24 ही घंटे होते हैं, रुकने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बोला 24 घंटे चलाओ, डबल ड्राइवर रख करके आप चलाओ। सर थोड़ा सा ट्रांसमिशन की तरफ चले, ट्रांसमिशन के बारे में मेरे के सामने आइए साहब। सर एक सवाल मैं आपसे बहुत अच्छा यहाँ पर ये पूछूंगा, किसान भाई ज्यादातर ये सवाल पूछते हैं, हमसे भी करते हैं कमेंट में कि ये जो इसका प्लेटफॉर्म है, ये जगह हमें थोड़ी सी कम लगती है, कंजेस्टेड सा है, फ्लैट नहीं है, इसका क्या रीजन है सर? थोड़ा सा उसको भी क्लियर करें। नहीं, हमने तो दूसरे ट्रैक्टर से अपेक्षा अगर करेंगे, आप हमारे किसी ट्रैक्टर से तुलना करेंगे तो हायर एचपी में जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बेस दिया हमने जी, ठीक है, क्योंकि उसमें और सारे चीज़ें ऐड किया हमने। लेकिन मार्केट के ट्रैक्टर से आप कंपैरिजन करेंगे तो इतना साफ सुथरा ट्रैक्टर आपको सेम एचपी में नहीं दिखेगा। अब बहुत सारे चीज़ें हमने हाथ में दे दिया। अब देखिए, पैर में तो हमने कुछ दिया ही नहीं जी, पैर में तो जस्ट क्लच और ब्रेक दिया जी सर, ठीक है ना। तो इसके लिए इतने ही स्पेस हमने कवर किए हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए हमने हाथ में दिया हुआ। अब गियर जो है सिंक्रोमेस गियर दिया हुआ है, दुनिया का बेस्ट गियर, इसके बाद तो कोई गियर आता ही नहीं। जो ट्रांसमिशन की आप बात कर रहे थे ना, दुनिया में जो बेस्ट है वो देते हैं, और इस मार्केट ने डिमांड किया है। पहले से ही हम सिंक्रो दे रहे थे, अब तो फुल्ली सिंक्रो, मतलब कोई पार्शियल नहीं है। मार्केट में आप जाएंगे तो लोग बोलते हैं पार्शियल गियर, पार्शियल कांस्टेंट में या पार्शियल सिंक्रो में, कोई बोलता नहीं आपको फुल्ली। हम तो 45 एचपी से हमारे पास ऑप्शन है जी सर, कस्टमर ने मांग दिया, हम 45 एचपी से सिंक्रो दे सकते हैं, ठीक है साहब। यानी कि जैसा किसान का बजट है वैसा ट्रैक्टर वो ले, जैसा बजट जैसा डिमांड जी। ये ट्रैक्टर का मर्सिडीज कार है, बस यही समझ लो। ये BMW है साहब, ये हमने सबके लिए नहीं बनाया है, जो इससे प्यार करते हैं उनके लिए बनाया है जी सर, ठीक है साहब। जी, जी। तो इसमें क्या है, क्लच की बात करें, इंडिपेंडेंट है, ट्रैक्टर को चलाने के लिए अलग और पीटीओ को चलाने के लिए अलग दिया है, ठीक है जी। गियर ऑप्शन में मिलता है 12+3। 12+3 का मतलब ये होता है एक ऐसा स्पीड है इसमें जो 0.27 मतलब 300 मीटर भी एक घंटे में नहीं जाता है, उसको बोलते हैं सुपर क्रीपर। यानी कि अगर एक्चुअल क्रीपर गियर की बात हो रही है तो वो ट्रैक्टर गियर ये है साहब, एक्चुअल करते हैं हम, कोई दिखावा नहीं, हम रेंज की बातें नहीं करते हैं, हम एक्चुअल बातें बताते हैं, ठीक है। तो हमारा 300 मीटर से कम 1 घंटे में चलता है और 40 किलोमीटर भी चलता है हायर में, मैक्सिमम 42 किलोमीटर। यानी कि कम से कम है तो यार ज्यादा वाली स्पीड भी कम हो जाएगी। हाँ, तो हमने सारे रेंज को इसमें कवर किया हुआ, ठीक है ना। और यही वो क्लस्टर है जो आप दिखा सकते हैं, यही वो क्लस्टर है जहाँ पे यही सारे इंडिकेटर हैं जो आपको ये इंडिकेट करेगा। हम जब कस्टमर लेते हैं तो हम उनको बताते हैं कि इंडिकेटर का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये हम लोगों को बताते हैं। तो ड्राइवर अब एक तरह से खुद ही डॉक्टर हो गया, ड्राइवर को हमने डॉक्टर बना दिया और वो खुद भी इंजीनियर, हाँ, वो उसको सपोर्ट करने के आगे एक ब्रेन दे दिया, एक डॉक्टर का ब्रेन आगे लगा दिया। तो ट्रैक्टर का डॉक्टर अब ड्राइवर खुद हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे उसकी नज़र होनी चाहिए और जो हम बताएं उसको वो समझे, सिर्फ इतने ही को समझना है जी सर। और उसके बाद क्या होगा, कंपनी उनको कभी भी किसी तरह का देख रहे हैं आप जी सर, इंडिकेशन कितने सारे हैं, अभी कोई नहीं जल रहे हैं,
ये पार्किंग में है, इसलिए ये पार्किंग में लगा हुआ है। पार्किंग ब्रेक हमारा लगा हुआ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जी सर, यानी कि जो हाँ ट्रैक्टर के अंदर जो भी दिक्कत है वो यहीं पर ये शो कर देगा। देखो डैशबोर्ड के अभी अंदर। देखो पार्किंग का हट गया। जी सर। ये एक सिग्नल में बता रहा हूँ, जब हमने पार्किंग दिया था यहाँ पे एक रेड जल रहा था P। जी ऐसे ही इसके अंदर किसी भी तरह का अगर कोई भी तरह का नॉइज है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम, तो एकदम से नहीं खराब होगा। ये पहले बताएगा पैरासीटामोल खा लो भैया, आपको बुखार आ रही है। जी। और ये तो जानते हो हमारा ये पहचान है, जो दुनिया में जितने भी ट्रैक्टर बनाते हैं उसमें 2 ब्रेक देते हैं। मार्केट में कोई आज तक बना नहीं पाया 2 ब्रेक। ये जो है ना हैंड ब्रेक लोग जो बोलते हैं, जिसको पार्किंग ब्रेक सेपरेट है, ये सेपरेट है। ये यहाँ पे गियर को ब्लॉक करता है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये मेन ब्रेक काम नहीं किया, इससे आप आसानी से इस ट्रैक्टर को चलते चलते रोक सकते हैं, एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं देता है साहब, इसको बनाने में लगाने में 44,000 रुपया लगता है, 44,000, लेकिन जिंदगी भर की वारंटी होती है। एक आदमी का जान कीमत, यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहाँ के लोग बोलते हैं लोगों का जान बचना चाहिए। जी सर। ट्रैक्टर तो फिर से खरीद लेंगे हम। जी जी जी। ये देख करके इसको यानी कि ये चीज भी दी बेस्ट है जो कोई नहीं देता मार्केट है ही नहीं और दे ही नहीं सकता। सर, ये थोड़ा पेटेंटेड सा- है। तो ये सारी खूबियां हम लोग इसलिए दे रहे हैं, जो कस्टमर को कल को किसी भी तरह लेबर नहीं है, प्रॉब्लम आ गया। आप तो देख रहे हो कितने लेबर की महंगाई हो गई है। जी सर जी। फुल्ली मैकेनाइज, मतलब एक ट्रैक्टर ले जाओ और जितनी मशीनरी दुनिया की चलानी हो आपके गांव में, बस आंख मूंद, घबराओ मत। घबराने का नहीं है, ठीक है ना। लगे हाँ, चूंकि मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, हम इंडिया को मैकेनाइज करना चाहते हैं। कस्टमर एक बार ले जाए, जो मशीनरी चलाना है इसको चलाए। इसके छोटे भाई की बात कर लेता हूँ, चूंकि इसी से रिलेटेड है। हम एकमात्र ट्रैक्टर बनाते हैं 2 व्हील ड्राइव में, एकमात्र ट्रैक्टर बनाते हैं जो कल को 4 व्हील ड्राइव बनाना हो ना, तो आप यूँ उसको बना सकते हैं। मार्केट में कितने भी ट्रैक्टर हैं, उनको 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव आप नहीं बना सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव बनाने के लिए आपको ट्रैक्टर बेचना पड़ेगा, फिर जाकर के ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा। अपन 4 साल के बाद भी आपने बोल दिया सर अब ना 2 व्हील ड्राइव का ऑपरेशन नहीं, 4 व्हील का चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन 4 व्हील ड्राइव में। ये है जलवा। मैंने अपने छोटे भाई की बात बताई। ट्रैक्टर नहीं बेचनी है, ट्रैक्टर आप रखो जिंदगी भर। हमने जिंदगी भर के लिए दिया आपको ट्रैक्टर। जी जी जी। तो ये छोटे भाई की बात मैंने बताया, इसके छोटे भाई की। ठीक है साहब, आपको स्टार्ट करके स्टार्ट करके आवाज सुनवाइए सर। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है। जी सर। सेफ्टी है। ये क्लच और ये ब्रेक जी। लगाया और फिर इसको हम, अब ये स्टार्ट हुआ, अब ये स्टार्ट हुआ। ये भाई वो आवाज भी आप लोग अगर इसमें सुन पा रहे होंगे ना, बहुत ज्यादा ऊपर है क्या? बहुत ज्यादा स्मूथ है। जैसे एक बोलेरो कार की आवाज होती है ना, सेम उतनी ही आवाज होगी इसकी। आवाज नो डाउट पहले भी कम थी, अभी भी कम है, लेकिन अब एक स्मूथनेस इंजन के अंदर अगर बात करूं तो वो और ज़्यादा पहले की तुलना में बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ ये ट्रैक्टर अब CRDI इंजन के साथ आता है। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम इसके अंदर यूज़ किया गया है, उसकी वजह से जो स्मूथनेस है वो भी इसके इंजन के अंदर पहले की तुलना में जो है वो बढ़ गई है। जी, डच पार ट्रैक्टर जर्मन का। आवाज तो जर्मन में रहेगी, ट्रैक्टर यहाँ भेज दिया। नहीं वाइब्रेशन है नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं। और स्पीड देख के देखो, ये देखो, स्टार्ट करोगे ना, हाँ। तभी तेरी आवाज आएगी। हाँ ले साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, साहब बोल रहे हैं, साहब बोल रहे हैं। वाइब्रेशन है ही नहीं बिल्कुल। है ही नहीं। ले इनकी बात सुनो, मेरी क्या सुन रहे हो। हम ट्रैक्टर नहीं साहब, समृद्धि देते हैं। सुख और समृद्धि देना अपना काम है। कंपनी का मिशन है मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन कंपनी का मिशन है। ठीक है ना। थोड़ा सा पिछले हिस्से की तरफ चलिए। आइए पिछले साहब, हिस्से के बारे में बताएं। बिल्कुल आइए, बिल्कुल। सर सबसे पहले तो इसके रियर एक्सल की हम तक बात करेंगे। रियर एक्सल के बारे में बताएं साहब। ये स्टैंडर्ड फिटमेंट है, हैवी ड्यूटी। अपन कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं चलाते हैं, जो देते हैं हैवी देते हैं। जी सर। एक बार लो, मस्त रहो। हैवी ड्यूटी रियर एक्सल लगाओ। अब देख के पता चलता होगा, पीछे देखो, देखने से पता चलता है। ये पीछे देखो, ये हैवी ड्यूटी रियर एक्सल है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक। जी सर। ये इसलिए लिखा हुआ है, जो अगर इसका मान लो आपको कैपेसिटी बढ़ाना है, जैसे इसका कैपेसिटी है लगभग 2300 kg वजन। मार्केट में जो अवेलेबल हो वो 1200, 1250, 1300, मैक्सिमम 1400 लिफ्टिंग कैपेसिटी है।
ये 2360 हम लोग देते हैं। और स्मार्ट इसलिए है क्योंकि इसको 3000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट 2 रैम लगाना है, यहाँ पे 2 रैम लगाना है और ये कन्वर्ट 3000 किलो 3000 में कन्वर्ट। ये जो बाकी है उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन है। कस्टमर ने बोला नहीं मुझे 3000 की इतने ज्यादा कहाँ जरूरत है जी, तो इसके साथ तो 2260 वाली देते हैं जी। और अगर नहीं तो फिर हम देते हैं 3000 वाली। अगर जैसा पीटीओ के बारे में बात करें तो कितने तरह की पीटीओ स्पीड में साहब, एक तो 540 750 वो तो अपन है ही। 1000 आपको चाहिए वो भी देते हैं। अच्छा, उसके अलावा वो भी देते हैं। 1000 आपको चाहिए उसके वो भी अलावा देते हैं। सर मेन ऑप्शन आ जाता है, एक मेन सवाल आ जाता है किसान जी, को जी। कि पीटीओ हॉर्स पावर कितनी मिलेगी ट्रैक्टर के अंदर? जो 65 HP का ट्रैक्टर होता जी। है उसका पीटीओ हॉर्स पावर होता है 54.6 के आसपास। जी सर, जैसा CRDI ट्रैक्टर हुआ है, जी। CRDI होने के बाद क्या इसकी पीटीओ HP में भी कुछ बढ़ाव हुआ है या वही है पहले वाले की तुलना में सेम ही है? नहीं, पीटीओ HP में कमी नहीं आई है, बढ़ाव नहीं हुआ है, same कमी भी ही। नहीं आई है, लेकिन Same। परफॉर्मेंस बढ़ गया। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का खींचने की जो कैपेसिटी है और कम तेल में कम तेल खाए, उसके लिए जो आगे हमने आपको बताया ना, जो फ्यूल कंजप्शन कम हो गया इसका, उसके रीजन थे जो अंदर में जो गर्मी पैदा कर रही है सारे चीजें, उसको उसने कंट्रोल कर लिया। गर्मी मतलब क्या, बर्न हो रहा है, ऑटोमेटिक बर्न हो रहा है। जी कोई गर्म चीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, लिक्विड अगर गर्म हो रहा है मतलब वो बर्न हो रहा है, उसमें से गैस निकल रहा है। ठीक है सर? जी सर। तो उसको हमने कूल कर दिया। नहीं, बर्न होने की जरूरत नहीं है, दिमाग को ठंडा रखो, कूल रहा, ताकि अच्छी तरह से काम सारा करे। कुछ खुद ही करना। हाँ, सारा कुछ कूल कर दिया सर। इसके अलावा सर एक सवाल और मैं पूछूंगा। जी, जी। मेरे बड़े सारे किसान भाई कहते हैं कि सर ट्रैक्टर तो हम ले लें, जी। सर्विस की बड़ी दिक्कत आती है, डीलर नहीं है, तो उसका भी क्या पहले की तुलना में कुछ सॉल्यूशन किया गया है? नहीं नहीं, हमने सिर्फ डीलर, पहले क्या होता था हम डीलर को ही देते थे स्पेयर। जी। अभी हमने कुछ जगह स्टॉकिस्ट भी बना दिया, कुछ जगह हमने ऑथराइज सर्विस सेंटर भी डीलर के कहने पे, क्योंकि क्या होता है डीलर 150 किलोमीटर का रीच हो सकता है वो नहीं कवर कर सके, और कस्टमर आना भी नहीं चाहता 150 किलोमीटर। ट्रैक्टर नहीं लेके आ सकता? ट्रैक्टर तो ले जा सकता है खरीद के, लेकिन लाने के लिए उसको डीजल के खर्चे होंगे। इसके लिए बहुत सारे ऑथराइज सर्विस सेंटर खुलवा दिए हैं हमने। साथ में हमने स्पेयर के स्टॉकिस्ट भी डाल दिए हैं, ताकि कस्टमर को अगर डायरेक्ट स्पेयर भी लेना हो तो स्टॉकिस्ट के थ्रू ले यानी सके। कि सर्विसिंग पे भी कंपनी ने काम किया है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी काम के किया साथ है, बहुत ज़्यादा काम किया। डीलर भी हमारे बहुत एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सिर्फ अपना एक डीलरशिप नहीं बनाया, उन्होंने जैसे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर अपने ब्रांच डाल दिए। जी सर। डीलर ने खुद ही डाल दिए, तो कस्टमर को एक अलग तरह की, क्योंकि हम लोग लंबे समय तक कस्टमर के साथ रहना चाहते हैं। सिर्फ ट्रैक्टर लंबे समय तक ना चले, हम भी उनके साथ साथ चले और हमसे हमेशा जुड़े रहें। रिश्ता जुड़ाव रहे, रिश्ते हाँ, का। जी 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 जी। सर इतने सारे फीचर तो इसके अंदर हो गए, कीमत का भी एक अंदाजा मेरे किसान भाइयों को आप हाँ, बताइए, कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी इसकी? नहीं, 16,75,000, ये 65 HP का ट्रैक्टर है जी। 16 करेक्ट कर लीजिए, 16 जी 16,75,000 जी। ये मेला के लिए है। मेला के लिए ये लॉन्चिंग है, प्राइस कई सारे बुकिंग हो गए, हमने हाथ जोड़ा, अभी दे नहीं सकते। लोग यहीं से ट्रैक्टर बोलते हैं ले जाऊंगा मैं घर, हमने हाथ जोड़ा, भाई रहने दो मेला में, मेला के बाद हम आपको पहुंचाएंगे। तो 3 ट्रैक्टर कल ही हमारी बुकिंग हो चुकी है, एक 70 में 1675 मेले का प्राइसिंग है, बाकी इसके नजदीक आगे में ही मिलेगा। हाँ, ऊपर नजदीक में ही मिलेगा। जी, जी। ठीक है ना? तो और दोस्तों- जब ये डीलरशिप पे चला जाएगा, तो डीलर खुद ही हमारे हुड दे देते हैं, पीछे में हिच दे देते हैं, बम्पर दे देते हैं। ये डीलर का प्यार है कस्टमर के साथ। एडिशनल फिटमेंट आ जाता है। जी जी जी, वो डीलर फैसिलिटी देते हैं। ठीक है तो सर? दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने जान लिया ड्यूस फार एग्रोलक्स 70E के बारे में। आप लोगों के जो सवाल थे मैंने सर से करने की कोशिश की, और उम्मीद करूंगा आज की इस वीडियो में आपके सारे ही सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। वीडियो आज की पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।